अनफॉर्चुनेटली जो सियासी जमातों को मैंडेट दिया गया बाय डिज़ाइन वो इतना डिवाइडेड है कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात जो है वो अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। और जो मैंडेट आया और उस मैंडेट का पेश ख़ेमा ये है कि आइंदा 1-2 सालों में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमेशा से, अगर आप इसके इलेक्शन 2024 के कैंपेन देखें तो बिलावल ने बहुत सख्त कैंपेन की थी नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़, और उन्हें कहा कि इमरान खान के बाद एक और लाडला जो है वो मैदान में, वो नवाज़ शरीफ साहब पे बड़ी तनकीद करते थे, बावजूद इसके कि वो PDM के प्लेटफॉर्म से एक ही साथ हुकूमत में थे। लेकिन अब जो मैंडेट आया और PTI ने और उसके चेयरमैन ने इनकार किया कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, तो अब ये 2 सियासी जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पीपल्स पार्टी शुरू में रिलक्टेंट थी और उन्होंने कहा कि PDM की जो सियासत थी या PDM की जो हुकूमत थी उसने उनकी सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया, और उनके दोनों जमातों की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि इमरान खान साहब की जो कुछ कम 4 साल हुकूमत थी उसकी जो नाकाम माशी पॉलिसियाँ हैं वो PDM ने अपने कंधों पर ले ली, जिसकी वजह से उनको इलेक्शन में बड़ा नुकसान हुआ। तो ये जो अलायंस है, पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम पहले उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम नहीं बैठेंगे अपोजिशन हुकूमत में, लेकिन बाद में उन्होंने एक और शर्त रखी और उन्होंने कहा कि हम बैठेंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, जिस पर नून लीग तैयार नहीं थी। MKM भी इस अलायंस का तीसरा बड़ा अलायंस है MKM के पास, क्योंकि उनके पास 17 सीटें हैं। तो ये जो अलायंस था हुकूमत बनती नज़र नहीं आ रही थी, और चूँकि ये इलेक्शन लॉज में आईनी पाकिस्तान में वाज़ेह है कि 21 दिन के अंदर अंदर ही कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करना है और फिर वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब करना है, लेकिन वो चीज़ बनती दिखाई नहीं दे रही थी। तो फिर शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और MKM के जो MKM उनका निकाह किसी और ने पढ़ाया। निकाह तो कल रात जरदारी हाउस में पढ़ाया गया, लेकिन निकाह के पस पर्दा जो लोग थे, जो किरदार थे, वो अलग थे, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये इशारा दिया इन 3 सियासी जमातों को कि अगर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ चला गया और मुल्क में सियासी बहरान जो है वो पैदा हुआ, तो इनके ख़िलाफ़ न सिर्फ ये है कि उनको सियासी तौर पे भी नुकसान होगा, बल्कि इसके साथ साथ उनके ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस है और दीगर जो केसेस है वो भी खुल सकते हैं। तो अगर आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये निकाह बिल जबर है, और जिसके शहबाज शरीफ साहब के साथ उनको बिठा दिया गया। तो इसमें 2 बड़े किरदार, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब जिसके साथ ये वादा किया गया था कि उनके ख़िलाफ़ केसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और वो केसेस हमने देखे कि रफ्तार के हिसाब से वो केसेस ख़त्म हो गए। और ये इलेक्शन से 2 रोज़ पहले PMLN ने एक पूरी कैंपेन चलाई कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, लेकिन जो मैंडेट आया तो नवाज शरीफ साहब को पता लग गया कि ये एक ब्लैकमेलिंग मैंडेट है। उन्होंने आफ्टर रिकॉर्ड मीटिंग में भी यही कहा कि ये ब्लैकमेलिंग मैंडेट है, और मुझे लगता है कि 1 साल या मैक्सिमम 1.5 साल बाद हालात दोबारा ख़राब हो जाएंगे। तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर बैठने से इनकार कर दिया और अपने भाई शहबाज शरीफ को बिठाने पर फौक़ियत दी। और उसकी वजह ये भी थी कि मरीम नवाज़ ज़्यादा विलिंग थी वज़ीर आला पंजाब के लिए। तो अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते तो फिर शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आला बनते। तो एक फैमिली इक्वेशन ने भी नवाज शरीफ साहब का रास्ता जो है वो रोका। अब जो है पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम सदर मुमलिकत, जिसके लिए आसिफ जरदारी, और इसके साथ साथ गवर्नर्स और चेयरमैन सीनेट के जो ओहदे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे, वो अपने पास रखेंगे, जबकि दीगर काबीना के जो स्लॉट्स हैं वो हम नहीं लेंगे। MKM के पास भी इस वक्त 17 नशिस्तें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं वो भी उनको मिल जाएगी, फिर MKM को भी वजारतें मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये दोनों सियासी जमातें रिवायती तौर पर हरीफ रही है।